अगर आपके साथ कानूनी तौर पर कुछ गलत हो जाए तो आप कहाँ जाओगे? ऑब्वियसली पुलिस के पास जाओगे, इस आशा के साथ कि आपको कानूनी तौर पर न्याय मिले। लेकिन एक सेकंड, इमेजिन आप भारत में हो। अतुल सुभाष के साथ क्या हुआ वो तो आपको पता ही है। ठीक उसी तरह इसी साल हुए आरजीकर डॉक्टर मर्डर केस, झांसी में हॉस्पिटल में आग, मणिपुर का हादसा और अनगिनत घटनाएं जो इसी साल बैक टू बैक हुई है। इन सारे केसेस में कॉमन क्या है पता है? इन सारे केसेस में बहुत चर्चा हुई है लेकिन न्याय किसी को भी नहीं मिला है। रिसेंटली अतुल सुभाष के केस में क्या हुआ? अतुल ने पर्दा लगाए हुए लोगों को यह दिखाया कि हमारे देश में सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़के भी बिल्कुल बुरी तरीके से अनसेफ है। आईपीसी सेक्शन 498A कांग्रेस सरकार ने 1983 में वुमेन के ऊपर हुए डोमेस्टिक वायलेंस और हरासमेंट के चलते इस लॉ को इंट्रोड्यूस किया। लेकिन आज मोटे मोटे तौर पर 80% से भी ज्यादा महिलाएं इस लॉ को तलवार बना के पूरे इनोसेंट मेंस को लूट रही है। जनरेशन यहाँ पे एक बहुत बड़ी रोल प्ले करता है। प्यार किया, 2 दिन बाद शादी किया, फिर पसंद नहीं आया, डिवोर्स देके एलिमनी क्लेम कर लो। और इस एलिमनी क्लेम करने के लिए ब्रेन वॉश भी किया जाता है क्लाइंट्स को लॉयर के द्वारा। सिर्फ 2022 में 4000 से भी ज्यादा मैन अपनी जान ली है सिर्फ मैरिज रिलेटेड इश्यूज के लिए। हर 9 मिनट में एक मैन मैरिज रिलेटेड फेक केसेस के कारण अपनी जान लेता है। द डाइवोर्स बिजनेस, इस बिजनेस में सबसे ज्यादा मुनाफा कमाता है स्पाउस, एडवोकेट, जज और वो करप्ट पुलिस ऑफिसर। हमारे भारत के आईपीसी हो या फिर भारतीय न्याय संहिता, लॉ शीट्स में मेन को एक पुतला बना के छोड़ दिया है। सेक्सुअली हरास्ड सिर्फ वुमेन नहीं बल्कि मेन भी सेम तरीके से होता है। और हैरान कर देने वाली चीज तो यह है, इतने केसेस के बाद भी इसके ऊपर कोई भी टाइट लॉ भारत में नहीं है। कोई वुमेन भी अगर मेन को इस हरासमेंट में शामिल करता है उसके लिए भी कोई भी सजा नहीं। मैंने ऑलरेडी इस चर्चे के ऊपर गुस्से से एक रील बनाया था, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। भारत के लोग बिक चुके हैं और मैं एक इंडियन होके ये बात साफ साफ कह रहा हूँ। चाहे वो आरजीकर डॉक्टर मर्डर केस हो या फिर उसी के जैसा करोड़ों वुमेन के साथ हुए अन्याय, 1-2 दिन रास्ते में बैठ के कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ऊपर बैठे हुए डिक्टेटर को पता है आप 1 दिन 2 दिन चिल्लाओगे फिर बंद कर दोगे। इस वीडियो का सोल्यूशन ये है कि मैं इस वीडियो के तौर पर पूरे भारत के पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अतुल सुभाष के केस को लेके पार्लियामेंट पे जरूरी बात किया जाए। 498A लॉ में जरूरी चेंजेस किया जाए। साथ ही साथ वेइंग स्केल में महिला और पुरुष को बराबर समान तरीके से सम्मान मिले। और आप लोगों को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर किसी चीज के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हो तो चुप मत हो जाओ, तब तक चिल्लाओ जब तक न्याय ना मिल जाए।